नमस्कार दोस्तों। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो खुद को कमजोर मानकर पीछे हट जाते हैं और दूसरे जो अपनी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आप आज क्या हैं, सवाल यह है कि आप बनना क्या चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में रहना चाहेंगे जिन्हें लोग नज़रअंदाज कर दें, या उन लोगों में जिन्हें देखकर खुद दुनिया कहे इससे टकराना ठीक नहीं है। आज मैं आपको चाणक्य नीति का एक ऐसा गहरा रहस्य बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपकी सोच बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकता है। क्योंकि जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे, यह दुनिया बार बार आपको कमजोर समझकर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। अगर आपकी मंशा है कुछ बड़ा करने की, अगर आपके सपनों में उड़ान भरने की चाहत है, तो आपके अंदर वह आत्मविश्वास होना चाहिए जो लोगों को मजबूर कर दे कि वे आपकी इज्जत करें, और यही आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इस वीडियो को अगर आपने दिल से और आखिर तक देखा तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए हर एक शब्द ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें वह आग है जो आपकी सोच को हिला सकती है। पहला पॉइंट, एटीट्यूड कैसे बनाएं। चाणक्य ने कहा था, अगर आप खुद को राजा मानते हैं तो लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। सोचिए, जब कोई राजा अपने दरबार में कदम रखता है तो क्या वह डरा सहमा लगता है? नहीं, उसकी चाल में ठसक होती है, आंखों में गर्व और आवाज में रुतबा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कमजोर ना समझें तो उठना बैठना चलना बोलना हर चीज में राशि ठाठ होना चाहिए। कमर सीधी रखिए, नजरें टिकी रहनी चाहिए, और जब बोलो तो ऐसा कि सामने वाला सोच में पड़ जाए। दूसरा पॉइंट, लोग कमजोर क्यों समझते हैं। अब सबसे पहले यह समझो कि लोग आखिर किसी को कमजोर क्यों समझते हैं। क्यों दुनिया सिर्फ पावरफुल लोगों की रिस्पेक्ट करती है, क्यों किसी गरीब की आवाज अनसुनी रह जाती है जबकि अमीरों के लिए भीड़ तालियां बजाती है। इसका जवाब बिल्कुल साफ है, वही इंसान इज्जत पाता है जो खुद को इज्जत देना जानता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी आपको वैसी ही निगाह से देखेगी। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तब तक कोई और भी आपकी कदर नहीं करेगा। लोग आपको वही सम्मान देंगे जितना आप खुद को देंगे। तीसरा पॉइंट, दूसरों से अप्रूवल लेना बंद करें। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो यह है कि हर बात के लिए दूसरों की परमिशन या अप्रूवल मांगते हैं। भाई, यह आउटफिट ठीक लग रहा है, यह आइडिया काम करेगा, अगर मैंने ऐसा कहा तो लोग क्या सोचेंगे। यही सोच इंसान को कमजोर बना देती है। जो हर बात पर दूसरों से पूछता है उसके बारे में लोग सोचते हैं इसे खुद की समझ नहीं या खुद कुछ तय नहीं कर सकता। अगर चाहते हो कि दुनिया आपको सीरियस ले तो दूसरों से राय लेना बंद करो और अपने फैसले खुद लेने की आदत डालो। चौथा पॉइंट, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। चाणक्य की एक गहरी बात थी, जो इंसान अपनी कमजोरी को अपनी ढाल बना लेता है उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। अगर आप मानते हो कि आप कमजोर हो तो उस कमजोरी को ही अपने सबसे बड़ी ताकत बना लो। अगर कोई कहता है कि आप बोलने में कमजोर हो तो दिन रात प्रैक्टिस करो और ऐसा बोलो कि सब दंग रह जाएं। अगर कोई कहे कि आप गरीब हो तो इतना आगे बढ़ो कि वही लोग आपको सलाम करें। अपनी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना दो। अब बात आती है सबसे जरूरी चीज की, डर। क्या आपको डर लगता है कि लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, इज्जत नहीं देंगे, नज़रअंदाज करेंगे? तो याद रखो, डर पर काबू पाने वाला ही सच्चा विजेता होता है। जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है तब दुनिया खुद आपसे डरने लगती है।
अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो डरना नहीं, आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे यह पूरी तरह आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अगर आप हमेशा झुक के चलोगे, नजरें झुकी होंगी, डर डर के बोलोगे तो लोग आपको कमजोर ही समझेंगे। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से खड़े हो, ठहराव से बोलो, हर सिचुएशन में शांति से डटे रहो तो लोग आपको पावरफुल समझेंगे। आपका स्टेटस आपके एटीट्यूड से ही बनता है। अंत में बस एक बात, अपनी ताकत को पहचानो। इस दुनिया में कोई भी इंसान असल में कमजोर नहीं होता, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते और जिसने अपनी ताकत पहचान ली उसे हराना नामुमकिन है। तो आज अभी इसी वक्त खुद से एक वादा करो, अब से कोई तुम्हें कमजोर नहीं मानेगा। अब हम चाणक्य नीति का वह पाठ सीखेंगे जिसमें समझदारी और चालाकी का ऐसा मेल होगा ना कि ना कोई आपको कमजोर समझेगा और ना कोई आपको धोखा दे पाएगा। अगर आपने यह सीख लिया तो कोई आपको हरा नहीं सकेगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। चाणक्य कहते थे, अगर कोई सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। मतलब यह कि अगर आप दिल से बहुत अच्छे हो, सीधे साधे हो तो भी लोगों के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना जरूरी है, वरना लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। सिर्फ नेक दिल होने से कुछ नहीं होता, आपको समझदारी और प्रैक्टिकल सोच भी चाहिए। अगर आप ईमानदार हो तो चतुराई भी सीखो, अगर मेहनती हो तो दिमाग भी लगाओ, किसी पर भरोसा करो तो उसकी परख भी करो। केवल ज्ञान होना काफी नहीं, उसे सही समय पर सही तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब लोग अक्सर चालाकी और धोखेबाजी को एक जैसा समझ बैठते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। चालाकी का मतलब है अपने आप को बुद्धिमानी से सेफ रखना और धोखा देना मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना। चाणक्य नीति कहती है, शेर जंगल में शिकार करता है लेकिन कभी अपने झुंड को धोखा नहीं देता। अगर आप चालाक हैं तो आप खुद को बचाते हो, लेकिन धोखेबाज बनकर आप दूसरों को चोट पहुंचाते हो। अगर आपको असल में मजबूत बनना है तो चालाकी जरूरी है, लेकिन किसी को धोखा देना नहीं। 5वां पॉइंट, डर को खत्म कर दो। अब सवाल यह उठता है कि कैसे जाने कि सामने वाला हमें बेवकूफ़ बना रहा है या नहीं। इसके लिए मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। ईमानदार लोग जिनसे आप निश्चिंत होकर रिश्ता रख सकते हैं। स्वार्थी लोग जो हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं, इनसे होशियारी जरूरी है। और धोखेबाज जो मीठे बोलों से आपको फंसाकर अपना मतलब निकालते हैं। अब इन्हें पहचानना कैसे है? जब कोई नया व्यक्ति आपके करीब आए तो तुरंत अपनी सारी बातें ना खोलें, धीरे धीरे जाने, भरोसा धीरे बनाएं। अगर कोई मुश्किल वक्त में साथ ना दे तो समझ जाओ वह सिर्फ अपने मतलब के लिए है। जो इंसान हर किसी पर बिना सोचे भरोसा करता है उसे अक्सर धोखा मिलता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। लेकिन आजकल लोग उल्टा करते हैं, हर किसी को अपनी राय सुनाने की जल्दी होती है लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो कम बोलने की कला सीखो। जब लोग अपनी परेशानी शेयर करें तो ध्यान से सुनो, वहीं से उनकी कमजोरी समझ में आएगी। जब कोई आपकी परीक्षा ले तो जल्दबाजी में रिएक्ट मत करो, पहले सोचो फिर बोलो। जब कोई भरोसे की बात कहे तो उसे दिल में रखे, इससे आपकी इमेज और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेगी। जो कम बोलता है वह गहरा समझा जाता है और जो ज़्यादा बोलता है वह अक्सर हल्के में लिया जाता है। अब यह सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने राज हमेशा अपने तक सीमित रखो। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, जो इंसान अपनी योजनाओं को सबके सामने रख देता है वह अपनी हार की बुनियाद खुद रखता है। अब सोच के देखो, अगर कोई राजा अपनी युद्ध की योजना दुश्मनों को पहले ही बता दे तो क्या वह जीत सकता है? या कोई बिजनेसमैन अपनी पूरी स्ट्रेटजी पहले ही सबको बता दे
तो क्या वह आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब तक आपकी योजना पूरी ना हो जाए उसे सिर्फ अपने मन में ही रखो। अगर चालाक और बुद्धिमान बनना है तो सबसे पहले खुद पर नियंत्रण पाना सीखो। गुस्से में इंसान गलत फैसले करता है, इसलिए क्रोध से बचो। लालच में धोखा खाने की संभावना होती है, इसीलिए लोभ से दूरी रखो। और अगर आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो तो यह दुनिया आपका फायदा उठाएगी। असली ताकत उसी के पास होती है जो खुद को काबू में रखता है। अब तक जो हमने समझा वह यह है, सिर्फ बुद्धिमानी काफ़ी नहीं, चालाकी भी जरूरी है। चालाकी और धोखे में फर्क समझो। सामने वाले की मानसिकता को पहचानो। ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सुनो। अपने सीक्रेट्स सबसे शेयर मत करो और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखो। अगर यह सब बातें आपकी आदत बन गई तो कोई भी आपको कमज़ोर नहीं कहेगा। आप सिर्फ समझदार नहीं, एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे हर कोई आदर देगा। अब हम चाणक्य नीति का सबसे गहरा राज जानेंगे, कैसे दूसरों की मानसिकता को समझकर एक सटीक योजना बनाकर और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके इस दुनिया को अपनी चाल पर चलाया जा सकता है। सबसे पहले एक चीज गांठ बांध लो, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर आपको दूसरों को अपनी मर्जी से चलाना है तो पहले खुद पर पूरी तरह कंट्रोल पाना जरूरी है। अपनी भावनाओं पर लगाम लगाओ। गुस्सा, डर, लालच और ईर्ष्या यह सब इंसान को कमजोर बना देते हैं। शांत रहो, धैर्य रखो, जल्दबाजी में निर्णय मत लो, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया मत दो। पहले सामने वाले की चाल समझो और फिर सोच समझकर जवाब दो। जिस दिन आपको खुद को कंट्रोल करना सीख लिया उसी दिन आप इस दुनिया के लीडर बन जाओगे। दुनिया को अपने हिसाब से चलाना है तो सबसे पहले इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी को समझो। अगर आप किसी के सोचने का तरीका पढ़ सकते हो तो आप हर कदम पर उससे एक कदम आगे रहोगे। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो सिर्फ खुद का सोचते हैं और स्वार्थी होते हैं। दूसरे जो भावनाओं में बह जाते हैं और जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तीसरे जो समझदार होते हैं और चाणक्य नीति को अपनाते हैं। अब सवाल यह है कि सामने वाला किस कैटेगरी में आता है, इसे कैसे पहचाने। लोगों की बातों पर गौर करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो, उनकी पसंद नापसंद को समझो, तभी उनकी कमजोरियों का पता चलेगा। जिस दिन आप लोगों की सोच को समझना सीख गए उसी दिन आप उन्हें अपनी मर्जी से गाइड कर सकते हो। चाणक्य ने कहा है, जो अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं कर सकता वह महान नहीं बन सकता। सोचो, आपके शब्द ही आपकी असली शक्ति है। अगर आप किसी को प्रेरित कर सकते हो तो वह आपकी बात मानेगा। अगर आप डर दिखा सकते हो तो वह आपकी ताकत मानेगा। अगर आप अपनी बातों में किसी को उलझा सकते हो तो वह आपकी रणनीति का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो, आपकी जुबान में वह ताकत है जो आपको राजा बना सकती है। अगर आप किसी की सबसे बड़ी जरूरत को समझ लो तो उसे अपने कंट्रोल में कर सकते हो। सोचो, अगर किसी को पैसों की दरकार है और आप उसे पैसे का लालच दो तो क्या वह आपके प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर किसी को शोहरत चाहिए और आप उसे वह देने का वादा करो तो क्या वह आपके साथ नहीं आएगा। दुनिया जरूरतों पर चलती है। जिसने यह समझ लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया।